दोस्तों, एनसीईआरटी ये स्कूली पुस्तकों की जो बनाने की समिति है, उसका उच्चतम बॉडी है और अभी इन्होंने जो नई किताबें इंट्रोड्यूस की हैं, ख़ास तौर से 9th की 9वीं कक्षा की कला और इन चीज़ों से जुड़ी हुई मधुरिमा नाम की एक किताब है, मधुरिमा। और इस मधुरिमा किताब में जो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल है, वो पूरे उसके कपड़े नहीं हैं। पहले ओरिजिनल फॉर्म में जो हमारे नेशनल म्यूज़ियम में रखी है, वो करीब 4 इंच की मूर्ति है और उसमें ये लड़की काफ़ी उसके जो हाव-भाव हैं, काफ़ी विश्वास जगाते हैं। और इस बार किताब में जब उसको रखा गया उसका चित्र को, तो उन्होंने उसको कपड़ों से ढक दिया। अब जो किताब के पन्नों पर ये कई सालों से छपती रही है, इसी रूप में छपती रही है, किसी ने इसमें बदलाव नहीं किया। पहली बार वो अश्लीलता के आधार पर ये आर्ग्यूमेंट एनसीईआरटी का था कि बिना कपड़ों के ये लड़की अश्लील दिखती है और इसके कारण उन्होंने उसके कंधे के नीचे के शरीर को शेड कर दिया, उसको छुपा दिया। अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कला और अश्लीलता और नग्नता, इसमें फ़र्क समझना एनसीईआरटी के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये जिस प्रकार की नग्नता है, उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं है। ये मोहनजोदड़ो की संस्कृति को सही रूप से दर्शाती है और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब इस प्रकार की अगर नीति करेंगे, तो क्या हम स्कूली बच्चों को, लड़कों-लड़कियों को ये म्यूज़ियम में जाने से, नेशनल म्यूज़ियम में जाने से रोकेंगे? क्या खजुराहो और कोणार्क की जो मूर्तियाँ हैं, वो भी इसी प्रकार की हैं, तो क्या हम उसमें भी बच्चों को जाने से रोकेंगे? तो मुख्य मुद्दा ये है कि एक गलत प्रकार की मानसिकता एनसीईआरटी की कई किताब बनाने वालों में घुस गई है। इसलिए उन्होंने इस सुंदर से जो मूर्ति है, उसको एक कपड़े पहनाकर डार्क शेड करके एक बहुत खराब रूप में प्रस्तुत किया है। और हाँ, ये बात सही है कि इस पर विरोध प्रकट करने के बाद, कई अखबारों में इसकी खबर आने के बाद एनसीईआरटी ने फैसला किया है कि इसको वापस करके वो जो ओरिजिनल उसकी चित्र है, ओरिजिनल चित्र है, उसको प्रस्थापित करेंगे। तो ख़ैर, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को सही रूप से समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना बहुत गलत होगा। धन्यवाद।